मित्रों, सादर जय जिनेन। जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र मंत्र, यंत्र, जाप और जैन धर्म के प्राचीन रहस्य लगातार आपके सामने इस जैन यूट्यूब चैनल पर हम बता रहे हैं। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रत्येक वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब बटन होता है, उसे दबाएं। साथ में घंटी के बटन को दबाएं और अंगूठे के निशान वाले लाइक के बटन को दबाएं, ताकि सभी नए वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें और अपने जीवन में आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। मित्रों, आज पहली बार YouTube के ऊपर जैन ऋषि मंडल स्तोत्र, जो मूल संस्कृत भाषा में है, बहुत ही प्राचीन स्तोत्र है, बहुत ही चमत्कारी महाशक्तिशाली स्तोत्र है, उसको पूरे शुद्ध हिंदी अर्थ के साथ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान दे के सुने और प्रतिदिन पूरा सुने, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ सके, कर्मों की निर्जरा हो सके और आपके जीवन में जो जो दुख तकलीफ आ गई हैं, ऋषि मंडल के रक्षक देवी देवता उन तकलीफों को दूर कर सकें। इस स्तोत्र को विधि पूर्वक कैसे जाप करें, इसके यंत्र को जरूर अपने घर में विराजमान करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्तोत्र को सुने। जय बोलिए ऋषि मंडल महास्तोत्र की जय। आधंताक्षर संलक्षर मक्षरम व्याप्य स्थितम अग्निज्वाला समम नादम बिंदुरेखा समन्वितम अग्निज्वाला समाक्रांतम मनोमल विशोधिनम दैदीप्यमानं रत्पद्मे तत्पदम नौमि निर्मलम। स्वर व्यंजनों के आदि के अक्षर आ और अंत का अक्षर हा को अग्नि ज्वाला रा और इसके मस्तक बिंदु और अर्ध चंद्र रेखा सहित करना, अर्थात अर्हम ऐसा बनाना। यह अर्हम बीज अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाश वाला है, मन के मैल पाप को धोने वाला निर्मल है और अर्हत पद का कहने वाला प्रकाशमान अर्हम पद को हृदय के अष्टदल कमल में स्थापित करके उसको मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। ओम नमो हृदयेभ्यः, ओम सिद्धेभ्यो नमो नमः, ओम नमः सर्वसूरिभ्यः उपाध्यायेभ्यः ओम नमः, ओम नमः सर्वसाधुभ्यः तत्वदृष्टिभ्यः ओम नमः, ओम नमः शुद्ध बोधेभ्यश्चारित्रेभ्यो नमो नमः। अरहत भगवान को, जो ईश अर्थात तीन लोक के स्वामी हैं, 18 दोष रहित हैं, 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य, अनंत चतुष्टय और 46 गुण सहित हैं, उनको नमस्कार हो। सूरी अर्थात आचार्य, 36 गुण सहित सर्व रिद्धि के धारक, तद्भव मुक्तिगामी हैं, उनको नमस्कार हो। उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार हो। संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता 25 गुण सहित तद्भव मोक्षगामी हैं, उनको मेरा नमस्कार हो। सर्व साधु जो 28 मूल गुण धारक तद्भव मोक्षगामी हैं तथा 8 अंग सहित सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के धारक सर्व साधु परमेष्टि को नमस्कार हो। सम्यक ज्ञान तथा तत्वदृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन को नमस्कार हो। 13 प्रकार के चरित्रधारी हैं, उनको नमस्कार हो।
श्रेयसेस्तु श्रियेस्त्वे तरहदाष्टकं शुभम स्थाने वष्टसु संन्यस्तं पृथक बीज समन्विता। श्रेयसे अर्थात कल्याण के कर्ता हैं, श्रेय लक्ष्मी के कर्ता हैं। अरहत भगवान से आरंभ करके अर्थात अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आठों पद एवं कल्याण स्वरूप ओम बीजाक्षर सहित अलग अलग 8 दिशाओं में स्थापन किए गए सुख देवें और लक्ष्मी को देवें। आधम पदम शिरो रक्षेत परम रक्षेतु मस्तिकम तृतीय रक्षे नेत्रे द्वे तुर्यम रक्षेच्च नासिकाम पंचमं तु मुखम रक्षेत षष्ठं रक्षेतु घंटिकाम सप्तमं रक्षेन्नाभ्यन्तं पादान्तं चाष्टमं पुनः। अरहतादि 8 पदों में क्रम से पहला अरहंत पद सिर की रक्षा करे, दूसरा सिद्ध पद मस्तक की रक्षा करो, तीसरा आचार्य पद दोनों नेत्रों की रक्षा करो, चौथा उपाध्याय पद नासिका अर्थात नाक की रक्षा करो, पांचवा सर्व साधु पद मुख की रक्षा करो, छठवां सम्यक दर्शन पद गले की रक्षा करो, सातवां सम्यक ज्ञान पद नाभि की रक्षा करो और आठवां सम्यक चारित्र पद पैरों की रक्षा करो। पूर्व प्रणवता शांता सरेफो द्वित्री पंचशान सप्ताष्टदश सूर्यांकान श्रितो बिंदु स्वरान पृथक पूज्य नामाक्षराधस्तु पंचदर्शन बोधिकम चारित्रेभ्यो नमो मध्ये ह्रीं शांत समिलम कृता। पहले तो प्रणव अर्थात ओम को लिखें, बाद में सकारांत अर्थात हा में रकार मिलाकर उसमें दूसरी कला आ मिलावें अर्थात हिराम हुआ, फिर हकार और रकार में तीसरी कला ई, पांचवी कला ऊ, छठी कला ऊ, सातवीं कला ए, आठवीं ए, नवमी मात्रा औ की मात्रा बिंदु अनुस्वार सहित लगाएं अर्थात ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रेम ह्रैम ह्रौम ह्रा इस तरह लिखें। इसके बाद पूज्य पंच परमेष्ठियों के आदि के 5 अक्षर लेवें अर्थात असी आउसा लिखें, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो लिखकर अंत के नमः पद से पहले शोभायमान ह्रीम को लिखें, तब मंत्र मिलाकर ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रेम ह्रैम ह्रौम ह्रा असी आउसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीम नमः ऐसा ये 27 अक्षर का मंत्र है। आराधकस्य शुभ नव बीजाक्षरा अष्टादश शुद्धाक्षरा एवमेकतर सप्तविष्टयक्षर रूपम। इस ऋषि मंडल यंत्र का मूल मंत्र 27 अक्षर का है, जिसमें 9 बीज अक्षर हैं
और 18 शुद्ध अक्षर हैं। यह मंत्र आराधना करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण कर देने के कारण शुभ है। इस मंत्र में जो ओम अक्षर पहले लगता है वह गिनती में नहीं आता है, परंतु उसके लगने से ही मंत्र की शक्ति प्रकट होती है। जम्बू वृक्षधरो द्वीपः शारोदधी समावृतः अर्हदाष्टिकैरष्टिकाष्ठा दिष्टैर्लङ्कृता तन्मध्ये संगतो मेरु कूटलक्ष्यैर्लङ्कृता उच्चैरुच्चैस्तरस्तार बीतारा मण्डलमण्डिता तस्योपरि सकारान्तं बीजमध्यास्य सर्वंगम नमामि बिंबमार्यन्तं ललाटस्थं निरंजनम। जब वृक्ष को धारण करने वाला द्वीप जम्बू द्वीप है, उसके चारों तरफ से लवण समुद्र ने घेर रखा है। वह द्वीप 8 दिशाओं के स्वामी अरहंत आदि पदों से शोभायमान है, अर्थात अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह 8 दिशाओं के अधिष्ठाता हैं। तो 8 दिशाओं में स्थापित करें और इन 8 दिशाओं के मध्य में सुमेरु पर्वत है जो 99,000 योजन ऊंचा है, 1,000 योजन भूमि में गड़ा हुआ है, चौड़ाई लंबाई 10,000 योजन है, गोल मेरु है जो 100 कूट शिखरों से शोभायमान 1,00,000 योजन ऊंचे स्वर्ण का है, 790 योजन की ऊंचाई पर तारामंडल है, 10 योजन पर सूर्य का विमान है, 80 योजन ऊपर चंद्रमा है, इससे 4 योजन ऊपर नक्षत्र है, नक्षत्रों से ऊपर 4 योजन ऊपर बुध है, इससे 3 योजन ऊपर शुक्र है, शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति है, जिससे 3 योजन ऊपर मंगल है, इससे 3 योजन ऊपर शुक्र है और शुक्र से 3 योजन ऊपर बृहस्पति है, उससे 3 योजन ऊपर मंगल है, इससे 3 योजन ऊपर शनिश्चर का विमान है। शेष नक्षत्र चित्रा भूमि से ऊपर बुध और शनिश्चर के बीच में स्थित है। इसे ज्योति चक्र कहते हैं। यह सब सुमेरु पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा देने से बहुत रमणीक मालूम होते हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत के ऊपर सकारांत बीज ह्रीम को विराजमान करके उसमें बैठे हुए घाती कर्म अंजन से रहित अरहंत भगवान को अपने ललाट अर्थात मस्तक में स्थापन करके नमस्कार पूर्वक ध्यान करें। अक्षयम निर्मलम शांतम बहुलम जांगेतोज्जितम निरीहम निर्हंकार सारम सारतरम घनम अनुद्भुतम शुभम स्फितम सात्विकम राजसम्मतम तामसम वीरसम बुद्धम तेजसम शर्वरीसमम साकारं च निराकारं सरसं वीरसं परं परापरं परातीतं परं परापरम् एकवर्णं द्विवर्णं चात्रिवर्णं तुर्यवर्णिकं पंचवर्णं महावर्णं
सपरम चापरापरम सकलं निष्कलं तुष्टं निर्भृतं भ्रान्तिवर्जितं निरञ्जनं निराकाङ्क्षं निर्लेपं वीतसंशयं ब्रह्माण्डमीश्वरं बुद्धं शुद्धं सिद्धं भङ्गुरं ज्योतिरूपं महादेवं लोकालोक प्रकाशिकम। अब अरहंत के बिंब को ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं। अरहंत भगवान का बिंब अक्षय शाश्वत जन्म मरण रूप से रहित है, कर्म रूपी मल से रहित है, शांत मूर्ति शांत मुद्रा वाले हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अज्ञानता से रहित हैं, मल से रहित हैं, अभिलाषा से रहित हैं, अहंकार से रहित हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठों में भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, मद रहित हैं, उद्दत पने से रहित हैं, शुभ हैं, स्वच्छ हैं, शांत गुण होने से सात्विक हैं, तीन लोक में मालिक होने से राजस गुण वाले हैं, मतम अर्थात कहा है अष्ट कर्मों के नाश करने के लिए तामस गुण युक्त हैं, श्रृंगार आदि रसों से रहित हैं, ज्ञानवान हैं, ज्योति रूप सहित हैं, पूनम की अरहंत रात के समान उज्जवल व आनंदकारी हैं। अरहंत की अपेक्षा शरीर सहित होने से साकार अर्थात आकार सहित हैं, सिद्ध की अवस्था में शरीर रहित होने से निराकार आकार रहित हैं, ज्ञान रस से भरे होने के कारण सरस हैं, परंतु रसादि विषय से रहित हैं, रम अर्थात उत्कृष्ट हैं, क्रम से उत्कृष्ट हैं, परातीतम अर्थात शत्रुता से रहित हैं, परम परम अनुक्रम से अतीत हैं, परात्परम आदि से भी परे अर्थात अनादि हैं, सपर अर्थात सा से परे आगे का वर्ण हकार अक्षर जो अरहंत का वाचक है वह एक वर्ण का सफेद है, दो वर्ण का श्याम है, तीन वर्ण का लाल है, तुर्य वर्णम अर्थात चार रंग का नीले वर्ण का है, पांच वर्ण का पीला वर्णमाला है, महावर्ण अर्थात उत्कृष्ट वर्ण का है, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट पांच वर्ण का हकार है, सकलम अर्थात कला सहित है, अरहत की अपेक्षा सकल है, सिद्धों की अपेक्षा शरीर रहित है, तुष्टम अर्थात उनको देखने से संतोष उपजाने वाला है, निर्वृतम अर्थात भ्रमण रहित होने से कल्याण के हेतु है, भ्रांति भ्रमण रहित है, कर्मार्जन से रहित है, इच्छा से रहित है, कर्म रूपी लेप से रहित है, संशय रहित है, ब्रह्म स्वरूप है, सब भव्य जीवों को हित की शिक्षा देने से ईश्वर तीन लोक के स्वामी हैं, ज्ञानवान हैं, 18 दोषों के न होने से शुद्ध हैं, सिद्ध स्वरूप हैं, संसार में आवागमन न होने से क्षण भंगुरता से रहित हैं, ज्योति स्वरूप हैं, देवों से पूजनीय होने से महादेव हैं, तीन लोक और अलोकाकाश को अपने ज्ञान से प्रकाशने वाले हैं। अर्हदाख्ये सवर्णाथा सरेफो बिंदु मंडिता तुर्येश्वर समायुक्तो बहुध्यानादिमालिता। अर्हत का आख्यवाचक स्वर्णाथा सा अक्षर के आगे का अक्षर हकार है, वह रकार और बिंदु अनुस्वार सहित है, रेफ और बिंदु से शोभायमान है तथा चौथा स्वर
इकार सहित है, सो सब मिलाकर ह्रीम हुआ। यह ह्रीम बीज बहुत प्रकार से ध्यान करने योग्य है। अस्मिन् बीजे स्थिता सर्वे ऋषभादा जिनोत्तमा वर्णैर्निजैर्निजैर्युक्ता ध्यातव्यास्तत्र संगता। इस ह्रींकार बीजाक्षर में ऋषभनाथ जी से लेकर 24 जिनेश्वर वर्धमान जी पर्यंत विराजमान हैं। उनका अपने अपने रंगों सहित ध्यान करना योग्य है। नादश्चंद्र समाकारो बिंदुर्नील समप्रभा कलारु समासांता स्वर्णाभ सर्वतोमुखा शिरासंलीन ईशारो विनीलो वर्णतः स्मृता वर्णानुसारी संलीनम तीर्थकृन्मण्डलम नमः। ह्रीम बीजाक्षर की नाद कला ओध चंद्रमा के आकार की है। वह सफेद रंग वाली है। नाद पर जो बिंदु है वह श्याम रंग का गोल है। मस्तक रूप कला लाल रंग की प्रभावशाली है। शांत अर्थात सकार के आगे अक्षर हकार चारों तरफ से सोने के समान पीले रंग का है। सिर से मिला हुआ इकार नीले रंग का है। उस ह्रीम में अपने रंग के अनुसार तीर्थंकर समूह का स्थापन किया जाए, उनको नमस्कार है। अब आगे इन पांचों भागों में जो तीर्थंकर स्थित हैं वह अलग अलग रंग सहित बताते हैं। चंद्रप्रभ पुष्प दंतो नाद स्थिति समाश्रितो बिंदु मध्य गतौ नेमि सुव्रतौ जिनसत्तमो। चंद्र प्रभु जी और पुष्प दंत जी यह दोनों तीर्थंकर जो श्वेत वर्ण के हैं, अर्ध चंद्रमा के आकार की जो ह्रींकार की नाद है उसमें स्थापन करने चाहिए। ह्रींकार की बिंदु गोल श्याम वर्ण की है। उसमें नेमिनाथ जी मुनि सुब्रतनाथ जी जिनकी शरीर की कांति श्याम वर्ण है, वह दोनों जिनेन्द्र देव बिंदी में विराजमान महा उत्तम है। पद्म प्रभ वासुपूज्यो कला पद्मे मधीश्रितो शिरा स्थिति संलीनो सुपार्श्वे पार्श्वो जिनोत्तमो। पद्म प्रभ वास पूज्य यह दोनों तीर्थंकर लाल वर्ण के हैं। ह्रींकार की कला भी लाल वर्ण की है। उसमें तिष्ठित हैं। मस्तक में इकार की मात्रा जिसका रंग नीला, उसमें श्री पार्श्वनाथ जी और सुपार्श्वनाथ जी जिनके शरीर की कांति नीले वर्ण की है, उसमें तिष्ठित हैं। शेषास्तीर्थंकरा सर्वे रहा स्थाने नियोजिता माया बीजाक्षरं प्राप्ता चतुर्विंशते हताम। बाकी शेष रहे 16 तीर्थंकर, वह सब हकार और रकार में तिष्ठित हैं। इस प्रकार हकार और रकार का रंग स्वर्ण जैसा पीला है। इस प्रकार श्री ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी,
कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ जी, नमीनाथ जी, महावीर स्वामी जी, यह 16 तीर्थंकर माया बीज अक्षर ह्रींकार के हकार और रकार अक्षर में ही तिष्ठित हैं। इस प्रकार 24 तीर्थंकर ह्रीम बीजाक्षर में स्थित हैं। गत राग द्वेष मोहा सर्व पाप विवर्जिता सर्वदा सर्वलोकेषु ते भवन्तु जिनोत्तमा। वह जिनेन्द्र देव राग द्वेष मोह से रहित है, सब पापों कर्मों से रहित हैं, सर्वकाल विषय अतीत अनागत वर्तमान तथा सर्वलोक विषय पाताल पृथ्वी आकाश में अर्थात तीनों काल व तीनों लोक में जिन भगवान उत्तम से उत्तम महान है, इनके बराबर कोई भी नहीं है। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम माहिंसतु पन्नघा। देवों के देव श्री जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को सर्प जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे नहीं सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम माहिंसतु नागिनी। देवों के देव श्री जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र के प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को सर्पिनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे नहीं सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम माहिंसतु गोहरः। देवों के देव श्री जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को गोहरा जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम माहिंसतु वृश्चिका। देवों के देव श्री जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को बिच्छू जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे नहीं सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम माहिंसतु काकिनी। देवों के देव श्री जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को काकनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे नहीं सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम माहिंसतु डाकिनी। देवों के देव श्री जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को डाकनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे नहीं सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम
मामा हिंसतु याकिनी। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को याकिनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्चादित सर्वांगम मामा हिंसतु राकिनी। देवों के देव श्री जिनेंद्र तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को राकिनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे न सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु लाकिनी। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को लाकिनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु शाकिनी। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को शाकिनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु हाकिनी। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को हाकिनी जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु राक्षसा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को राक्षस जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु भैरवा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को भैरव जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु भेषसा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को भेषजा जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु कीनसा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को कीनसा जाति के जीव पीड़ा नहीं दे, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम
तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु व्यंतरा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को व्यंतरा तस्करा जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु वन्या। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को वन्य जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु श्रृंगिणा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को श्रृंगीन जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु दंष्ट्रिणा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को दंष्ट्रिण जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु रेलिपा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को रेलपा जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु पक्षिणा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को पक्षिण जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु भज कहा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को भजका जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु जृंबिका। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को जृंभिका जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु तोयेदः। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को तोयेदा जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे
न सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु सिंह का। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को सिंह जाति के जीव पीड़ा नहीं दे, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु शूकरा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को शूकर जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु चित्रकः। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को चित्रका जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु हस्तिना। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को हस्तिन जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु भूमिपः। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को भूमिपा जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु शत्रवः। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को शत्रु जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु ग्रामीणः। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को ग्रामीण जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु दुर्जनः। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को दुर्जन जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम मामा हिंसतु व्याधया। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को व्याधि जाति के जीव पीड़ा नहीं दें,
मुझे न सतावें। देव देवस्य यच्चक्रम तस्य चक्रस्य या विभा तयाच्छादित सर्वांगम माहिंसतु सर्वथा। देवों के देव श्री जिनेंद्र भगवान तीर्थंकरों के समूह रूपी चक्र की प्रभा से ढके हुए मेरे शरीर के सब अंगों को सर्वतः जाति के जीव पीड़ा नहीं दें, मुझे ना सतावें। श्री गौतमस्य या मुद्रा तस्या भुवि लब्धया ताभिरभ्यधिकं ज्योतिर्रह सर्वनिधीश्वरा। श्री गौतम स्वामी गणधर का स्वरूप जो मुनिराज से वंदनीय है, जिनकी ज्योति पृथ्वी पर फैल रही है, उस ज्योति से भी अधिक ज्योति प्रकाश अरहंत भगवान की है। वह भगवान सब विद्याओं का खजाना है। पातालवासिनो देवा देवा भूपीठवासिना स्वस्वर्गवासिनो देवा सर्वे रक्षन्तु मामिता। पाताल में रहने वाले 10 प्रकार के भवनवासी देव, पृथ्वी पर रहने वाले व्यंतर ज्योतिष देव, कल्पवासी देव, स्वर्गवासी देव, यह सब देव मेरी रक्षा करें। ये विधि लब्ध्यो ये तू परमावधि लब्धया ते सर्वे मुनियो दिव्या माम संरक्षन्तु सर्वथा। जितने मुनिराज अवधि ज्ञान की लब्धि सहित छठे गुण स्थान के धारी और परम अवधि ज्ञान के धारण करने वाले 12वें गुण स्थान वाले, जिनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, सो सब मुनिराज छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक मेरी रक्षा करें। भावेंद्र व्यंतेन्द्र ज्योतिष केंद्र कल्पेन्द्रेभ्यो नमः। श्रुतावधि देशावधि परमावधि सर्वावधि बुद्धि रिद्धि प्राप्ता सर्वौषधि रिद्धि प्राप्ता अनंत बल रिद्धि प्राप्त तप्त रिद्धि प्राप्त रस रिद्धि प्राप्त विक्रिया रिद्धि प्राप्त क्षेत्र रिद्धि प्राप्त अक्षीण महानिसा रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। भवनवासियों के इंद्र 20, व्यंतरों के इंद्र 16, ज्योतिषियों के इंद्र 2, कल्पवासी 12, भवनवासी 20, चमरेंद्र, वैरोचन, भूतानद, धरणानंद, वेणु, वेणधारी, पूरण, अवशिष्ट, जलप्रभ, हरिशेण, हरिकांत, अग्नि, शिखी, अग्निवाहन, अमित गति, अमित वाहन, घोष, महाघोष, बेलांजन, प्रभंजन, व्यंतेन्द्र 16, किन्नर, किमपुरुष, शांत पुरुष, महापुरुष, अतिकाय, महाकाय, गतिरति, मति कीर्ति, मानभद्र, पूर्णभद्र, भीम, महाभीम, स्वरूप, प्रतिरूप, काल, महाकाल, ज्योतिष केंद्र, सूर्य, चंद्रमा, कल्पवासी 12, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, लांतव, शुक्र, सतार, श्रीमत, प्राणत, आरण, अच्युत। यह भेद देश अवधि के हैं। अनुगामी भवांतर तक जाए जैसे सूरज के साथ ज्योति जाए, अनुनगामी साथ नहीं जाए। वर्धमान असंख्यात लोक बढ़े, हीयमान घटता जाए। अवस्थित
घटे बढ़े नहीं, अनवस्थित जितना बढ़े उतना घटे, परमावधि विशिष्ट संयमधारी मुनीश्वर के होती है। 14 राजू उत्तंग, 343 राजू घनाकार में सूक्ष्म स्थूल रूप अविभागी परमाणु पर्यंत जानते हैं। सर्वावधि रिद्धिधारी तीनों लोकों के पदार्थ जुदा जुदा जानते हैं। ओम श्रीं ह्रीं धृति लक्ष्मी गौरी चंडी सरस्वती जया अम्बा विजया क्लिन्ना जिता नित्या मदद्रवा कामांगी काम बाणाचा सानंदानंद मालिनी माया मायाविनी रौद्री कला काली कलि प्रिया एता सर्वा महादेव्या वर्तते या जगत्त्रये मम सर्वा प्रयच्छन्तु कांति लक्ष्मीं धृतिं मतिं। हिमवत पर्वत पर पद्म द्रह 1000 योजन का है, उसमें 1 योजन का कमल है, 1 कोस की कर्णिका है, उस वज्रमयी कर्णिका में ह्रीम देवी का मंदिर है। महाहिमवन पर्वत पर महापद्म द्रह 200 योजन का है, 2 योजन का कमल है, 2 कोस की कर्णिका है, उस वज्रमयी कर्णिका में ह्रीम देवी का मंदिर है। निषद पर्वत पर 4000 योजन का तिगिच्छ द्रह है, 4 योजन का कमल है, 4 कोस की कर्णिका है, उसमें लक्ष्मी देवी का मंदिर है। गौरी चंडी सरस्वती जय अंबिके विजया क्लिन्ना अजिता नित्या मदद्रवा कामांगा कामबाणा सानंदा नंदमालिनी माया मायाबिनी रौद्री कला काली कलिप्रिया। यह 24 जिन शासन की रक्षा करने वाला महादेवियों तीनों लोक पाताल मध्यलोक आकाश अथवा स्वर्ग लोक गामिनी है। यह सब महादेवी मुझको कांति लक्ष्मी धैर्य और बुद्धि देवें। नील पर्वत पर 4000 योजन का केशरीन नाम का रथ, उस केशरीन द्रह में कीर्ति देवी का मंदिर है। रुक्मिन पर्वत पर 20,000 योजन का महापुंडरीक नाम का हृदय है, वो 2 योजन का कमल है, 2 कोश की कर्णिका है। महापुंडरीक हृदय में बुद्धि देवी का मंदिर है। इन सब मंदिरों के भवन सफेद रंग के बने हुए हैं। दुर्जना भूत वेताला पिशाचा मुद्गलास्तता ते सर्वे उपशाम्यन्तु देव देव प्रभावता। दुष्टजन भूत वेताल पिशाच मुद्गल दैत्य ये सब मिथ्यात्वी रौद्र परिणामी जीव देवों के देव श्री जिनेन्द्र भगवान के प्रभाव से शांत होवें। दिव्य गोप्य सुदुष्प्राप्य श्री ऋषि मंडलस्तवा भाषितस्त तीर्थनाथेन जगत्राणे कृतो निघा। यह ऋषि मंडल स्तोत्र बहुत दैदीप्यमान, हर एक को दिखलाने योग्य नहीं है, गुप्त रखने योग्य है। यह आसानी से मिलने वाला नहीं होने से दुष्प्राप्य है, बहुत दुर्लभ है। श्री ऋषि मंडल स्तोत्र को 3 लोक के स्वामी महावीर भगवान ने जगत की रक्षा करने के वास्ते निर्दोष होने के कारण कहा है। रणे राजकुले वहिने जले दुर्गे गजे हरो शमशाने विपिने घोरे स्मृतो रक्षति मानवम। युद्ध संग्राम में, राज दरबार में, अग्नि ज्वाला में, पानी में, गढ़ किले में, हाथी भय में, सिंह के भय में, शमशान भूमि के भय में, निर्जन उजाड़ वन में, भयंकर विपत्ति में इस स्तोत्र मंत्र का स्मरण करने पर मनुष्य की रक्षा करता है।
राज्य भ्रष्टा निजं राज्यं पद भ्रष्टा निजं पदम लक्ष्मी भ्रष्टां निजां लक्ष्मीं प्राप्नुवन्ति न संशया। राज्य से निकले हुए अपने राज्य को, मंत्री वगैरह पद से रहित हुए अपने पद को, लक्ष्मी धन से रहित हुए अपने धन को पा लेते हैं, इसमें कोई संदेह मत करना। भार्यार्थी लभते भार्याम पुत्रार्थी लभते सुतम धनार्थी लभते वित्तम नरः स्मरण मात्रता। स्त्री के वास्ते स्मरण करने से पुत्री, पुत्र के इच्छुक को पुत्र, धन की इच्छा वाले मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। स्वर्णे रूपे त्वा कांस्ये लिखित्वा यस्तु पूजयेत् तस्य वेश्य महासिद्धि ग्रहे वसति शाश्वती। इस यंत्र को सोने चांदी या कांसे अथवा तांबे के ऊपर लिखकर पूजने से उससे वांछित अर्थ की महासिद्धि रहती है। आपके घर में सदा वांछित अर्थ की महासिद्धि रहती है। भूर्ज पत्रे लिखित वेदम गल के मूर्धनि वा भुजे धारिता सर्वदा दिव्यम सर्वभीति विनाशिनम। इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर ताबीज में भरकर गले में या मस्तक में या भुजा में पहनने से हमेशा सर्व आरत चिंता भय से रहित हो जाते हैं। भूते प्रेतेर्ग्रहेर यक्षे पिशाचेर मुद्गले स्थिता वात पित्र कफोद्रे केर मुच्यते नात्र संशया। भूत प्रेत नवग्रह यक्ष पिशाच मुद्गल दैत्य और वात पित्त कफ आदि रोगों के उपद्रव से निस्संदेह छूट जाते हैं। भूर्भुवा स्वस्त्रयी पीठ वर्तिना शाश्वता जिना तेस्तु तेर्वंदेर्दष्टेर यत्फलम तत्फलम स्मृतम। अधोलोक, मध्यलोक, स्वर्ग लोक में जहां अकृत्रिम जिन चैत्य चैताल्य हैं, जहां हमेशा जिनेंद्र भगवान के बिंब विराजमान हैं, उनके स्तवन वंदना और दर्शन करने से जो फल मिलता है उतना ही फल इस स्तोत्र के स्मरण करने से प्राप्त होता है। ऐसा शक्तिशाली महान चमत्कारिक ये ऋषि मंडल स्तोत्र है। एतद् गोप्य महास्तोत्रम नादेयम यस्य कस्यचित् मिथ्यात्ववासिनो देयम बाल हत्या पदे पदे। यह मान स्तोत्र गुप्त रखने योग्य है, हर किसी को नहीं देना चाहिए, योग्य पात्र को ही बतलाना चाहिए। सम्यक रहित पुरुष को देने पर पद पद पर बाल हत्या के समान पाप का बंध होता है। आचाम्लादि तपः कृत्वा पूज्येत्वा जिनावलिम अष्टशास्त्रिको जाप्ये कार्ये तत्सिद्धि हेतवे। आचाम्ल तप अर्थात मांड सहित चावल के भात को और सब रसों का त्याग करने खाने से यंत्र को सामने रखकर पूर्वोक्त ह्रींकार से विराजमान 24 भगवान की पूजा करके इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए स्तोत्र गर्भित मंत्र का 8000 बार जाप करना चाहिए। इस कलिकाल में चौगुना 32,000 बार आप इस मंत्र का जाप करें। और जो मंत्र है वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रेम ह्रैम रोम ह्रा असिया उषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो ह्रीम नमः। शतमष्टोत्तरं प्रातर्ये पठन्ति दिने दिने तेषां न व्याधयो देहे प्रभवन्ति च संपदा। जो भव्य जीव शुद्ध योग से प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 108 बार की माला फेरते हैं और स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं, उनके शरीर में रोग प्रकट नहीं होते बल्कि संपदाएं उनके घर में प्रकट होती हैं।
अष्टमासावधिं यावत् प्रातस्तु यः पठेत् स्तोत्रमेतेन महातेज त्वरहा बिंबिंब स पश्यति। मन वचन काया को शुद्ध करके स्थिर होकर हर रोज 8 महीने की अवधि में प्रभात काल में प्रभाती पहले कही हुई विधि से यह मंत्र पढ़ें। यह स्तोत्र महातेज है, सो वह अरहंत भगवान के बिंब का दर्शन अपने ललाट पर कर लेगा। दृष्टे सत्यार्हते बिंबे भवे सप्तके ध्रुवम पदम प्राप्नोति विश्रांतम परमानंद संपदा। अरहत भगवान के बिंब के दर्शन होने से 7वें भव अर्थात 7वें जन्म में निश्चित से परम अतीन्द्रिय स्वाधीन आनंद का स्थान मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। मित्रों, प्रथम बार YouTube पे मैंने ये ऋषि मंडल महास्तोत्र हिंदी अर्थ सहित डाला है और इसकी विशेषता भावार्थ को पूरी शुद्धि से बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई अशुद्धि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इस स्तोत्र को जो प्रतिदिन पढ़ेगा, सुनेगा, इसके मंत्रों का जाप करेगा, निश्चित रूप से वो इस दुनिया में तो अटूट सुख संपदा भोगेगा, आगामी भाव में महामोक्ष पद को प्राप्त करेगा। लगातार मित्रों, प्रतिदिन सुबह आप यदि नहीं पढ़ सकते तो अर्थ सहित इस स्तोत्र को, ऋषि मंडल स्तोत्र को जरूर सुने। आपका 1 घंटा प्रतिदिन लगेगा, लेकिन अपने कार्यों को करते हुए भी यदि आपने इसमें मन लगाया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद अमृत भर जाएगा। सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार।